प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। भक्तगणों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही भावुक प्रसंग है कि जब एक मालिक ने अपने नौकर के साथ बदसलूकी किया तो उसके साथ भगवान की क्या महिमा होती है, भगवान क्या सजा देते हैं, शायद आप सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। एक बार की बात है कि एक गरीब आदमी जिसकी एक बीवी और एक बेटा और एक बेटी थे, कुल 4 लोगों का परिवार था। वह गरीब आदमी एक मालिक के यहाँ काम करता था। उस मालिक के घर पर जाता था और जो चाय पानी देने का काम करता था, अपने मालिक के लिए चाय लाओ, अपने मालिक के लिए पानी लाओ, कभी कभी झाड़ू पोछा टेबल साफ करना, ये सब काम किया करता था। वह जो आदमी था, जो नौकर था, समय गुजरने के साथ साथ वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन अभी उसके बच्चे छोटे थे। देर से शादी करने की वजह से उसके बच्चे बड़े नहीं हुए थे, जिसके वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अभी उस नौकर पर ही आ रही थी। किसी तरीके से उसको वहां से 3-4 हजार रुपये मिल जाते, इससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, खिलाता था पिलाता था। लेकिन जो आवश्यकता की चीजें होती हैं वो किसी तरीके से दे पाता था, कोई फैशन नहीं करवा पाता था अपने बाल बच्चों को। उसके बच्चे अगल बगल के देख करके कहते पापा ये कर दो, पापा वो कर दो, लेकिन क्या करे, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। किराए के मकान में रहता था, किराया भी देना रहता था उसी पैसे में। जब वो अपने मालिक को चाय ले जा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह कुछ चीजें सोच रहा था। और जैसे ही सोचते सोचते वो अपने मालिक के पास में चाय ले गया और उसका पैर एक टेबल से हल्का सा टक्कर कर गया और चाय उसके मालिक के शर्ट पर गिर गई, जिसकी वजह से मालिक का शर्ट खराब हो गया। मालिक ने तुरंत गुस्सा होकर के उस बूढ़े इंसान को, उस आदमी को एक जोरदार झपाटा मारता है। कहता कैसे चाय लाते हो, तुम देख के नहीं ला पाते हो, कैसा करते हो, कहाँ खोए रहते हो, क्या चीजें सोचते हो। वो जल्दी जल्दी अपने मालिक के शर्ट को पोंछने लगता है। मालिक गलती हो गई, मालिक गलती हो गई। झापड़ खाने के बाद भी वह जो नौकर अपने मालिक का शर्ट पोंछ रहा है, मालिक गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और मालिक गुस्सा करके कहता है कि कल से तुम काम पर नहीं आओगे, आज से मैं तुमको निकाल देता हूं, कल आना यहां पर हिसाब कर लेना और जितना भी तुम्हारा हिसाब होगा कल के बाद काम पे नहीं आना। जैसे ही वह इस बात को सुनता है, ऐसा लगता है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो कि बस एक ही सहारा था और वो भी ये हाथ से चला गया। मैं क्या करूंगा। ऊपर वाले को सोचता है, ऊपर वाले को याद करता है, हे भगवान अब मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, आखिर कैसे। वह बेचारा कुछ समय तक वहीं पर खड़े खड़े हक्का बक्का रह जाता है, सोचने लगता है गंभीर। उसका मालिक बहुत कुछ बोलते जाता लेकिन उसको कुछ नहीं पता चलता है। उसको बोलता है गेट से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। तब हिला करके बोलता है अरे कहाँ खो गए हो, निकल जा अभी से, तुरंत निकल जा, कल तुम आना अपना हिसाब करके ले जाना। बेचारा रास्ते में बहुत ही गहरी सोचते हुए आता है, आखिर अब कैसे क्या होगा। रूम का, जिस घर में रहते उस घर का किराया भी देना होता है। जैसे ही घर पहुंचता है काफी चिंता में, वह किसी से कुछ नहीं बताता है। शाम का समय होते ही उस घर का मालिक आता है और कहता है 3 महीने हो गए हैं तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है, आखिर कैसे काम चलेगा। या तो मेरा किराया दो नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ, मैं कुछ नहीं अब सुनने वाला हूं। तुम्हारा अगले महीने बहुत हो रहा है, अब मैं नहीं सुनूंगा। वह बेचारा अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आता है और कहता है मालिक कल मैं आपका सारा का सारा हिसाब कर दूंगा। उस दिन किसी तरीके से खाना खाते हैं सब, और छोटा बेटा
अगले सुबह कहता है, पापा आपने बोला था कि इस महीने की जब पैसे आएंगे तो आप मुझे एक छोटी सी खिलौना खरीदेंगे, आप घुमाने ले चलेंगे। यह सब कुछ सोच करके उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसकी पत्नी पूछती है, आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों आप रो रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बात घटित हो गई। जैसे ही वह कहता है कि मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, जो एक था पैसे का साधन वो भी हाथ से छीन गया है। मालिक के शर्ट पर चाय थोड़ी सी गिर गई, उस मालिक ने गुस्सा होकर के मेरे को नौकरी से निकाल दिया है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। उस दिन वह आदमी, वह नौकर जाता है अपने मालिक के ऑफिस में, वहां से हिसाब करके जो पैसे लाता है उससे अपने रूम का किराया दे करके खत्म कर देता है। अब उसके पास 1 रुपये भी ना बचते हैं। जब उसके पास 1 रुपये भी ना बचते हैं, जैसे ही वह घर पर आता है तो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं कहते, पापा आपने क्या लाया, पापा आपने क्या लाया। पापा ने तो कुछ नहीं लाया था। पत्नी ने कहा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, ना तो चावल है ना तो आटा है, आखिर हम लोग कैसे शाम को खाएंगे। उसने कहा, क्या करें, जिस दुकान से हम लोगों का उधार बाड़ी चलता है वहां पर भी तो ज्यादा उधार है, वो सामान नहीं देगा जब तक वो पैसे नहीं लेगा, और मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। वह बेचारा अपने पूरे परिवार के साथ किसी तरीके से उस दिन पानी पी करके सोए। छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे, पापा बहुत जोर से भूख लगी, मम्मी बहुत जोर से भूख लगी, लेकिन क्या करते हैं। अगले दिन वह सुबह उठता है और वह किसी दूसरे दफ्तर में जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन समय गुजरने के साथ वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, और जब बूढ़ा होने के वजह से किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। जब कोई नौकरी नहीं देता है, उधर से उदास होकर के लौट करके आता है। फिर से वही बच्चे कहते, पापा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, बगल वाला सोनू है ना वो फल खा रहा था, बगल वाला सोनू है ना वो खिलौनों के साथ खेल रहा था, उसके मम्मी पापा ढेर सारे फल फूल लाए, आप भी लाइए ना पापा। ऐसा जैसे सुनता उसकी आंखों में से आंसू भर भरा के गिरने लगते हैं। वह अपने बेटे की खुशियां, अपने बेटियों की खुशियां नहीं दे पा रहा था। वह अपने आप पर शर्म आ रहा था, घिन आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे जीना बेकार है। वह भगवान को बार बार याद करता है, कहता है, हे भगवान या तो तुम मेरे को उठा ले, नहीं तो कुछ ऐसा करता कि कम से कम इस जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे बाल बच्चे, उनका पेट तो मत काट। बेचारा किसी तरीके से शाम के समय होता है और वह अपनी छोटी वाली बेटी को घर के बगल में वह भेजती है कि जाओ थोड़ा सा देखो, अगर रोटी मिल जाए तो ले आना। छोटी वाली बेटी जाती अपने पड़ोसन के, कहती, आंटी आंटी मेरे को 2 रोटी दे दीजिए ना। वो आंटी बड़बड़ा कर जोर से बोलती है, तुम लोगों का रोज का यही ड्रामा रहता है, हर 2 दिन 3 दिन के बाद आ जाते हो रोटी मांगने। और जैसे बहुत सारी चीजें सुना करके किसी तरीके से उस दिन बस 1 रोटी देती है, और उस 1 रोटी में 4 लोग थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके गुजारा करते हैं। दोनों बेटा बेटी आधा आधा रोटी खा लेते हैं, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं खाते हैं, पानी पी करके उस दिन सो जाते हैं। अगले दिन फिर से वह जो आदमी काम के लिए ढूंढने जाता है, दिन भर इधर उधर ढूंढता, एक तो पेट में भोजन नहीं, शरीर पूरा कंप रहा है, उसके बावजूद भी वह नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी उससे कहीं काम नहीं मिलता। उस दिन कहीं से उसके पास 30 रुपए मिले थे। 30 रुपए मिले थे। वह जब उधर से आ रहा था तो सोचा कि मैं अपने बच्चों के लिए फल ले चलूं। वह जाता है एक फल की दुकान पर और पूछता है कि भैया सेव कितने रुपए हैं। तो वह कहता है कि सेव 200 रुपए किलो। वह पूछता है अनार कितने का है। वह बोलता 300 रुपए केजी है। तो वह कहता है मेरे पास 30 रुपए है, आप 30 रुपए में सेव दे दीजिए। वह फल वाला बोलता है कि 30 रुपए में तो बस एक ही सेव मिलेंगे। वह आदमी, वह बूढ़ा आदमी कहता नहीं, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, उधर जो टोकरी में रखी गई ना उस फल को हमें दे दीजिए, 30 रुपए में जितने मिलेंगे उतने दे दीजिए। वह कहता है कि खराब फल है, वो मैं रखा हूं अपनी बकरियों को खाने के लिए।
मैं वो फल नहीं दे सकता। कहता है नहीं, मुझे वही चाहिए, आप 30 रुपये रख लीजिए और मुझे उन्हीं टोकरियों में से दे दीजिए, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। वह फल वाला थोड़ा सा उसको दया आ जाती है और उसके पैसे नहीं लेता है, वह टोकरी उसके आगे कर देता है। वह जो आदमी उस खराब फलों में से कुछ अच्छे फल चुन करके अपने बैग में रख लेता है, अपने झोला में रख लेता है, और शाम के समय में हो करके वह घर पर जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ पड़ा नजर आता है, जो गाड़ी से गिर गया था और गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। वो उठ नहीं पा रहा था और चिल्ला रहा था, उसका कोई सहारा नहीं देने वाला था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी जब उस रास्ते से गुजरा तो उसे ऐसा लगा कि कोई यहाँ पर चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दबा हुआ है कहीं पर। लेकिन जब वहां पर पहुंचता है तो जैसे ही वह देखता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है कि वह दूसरा कोई और नहीं था, वह उसका मालिक ही था, जिसने उसे उसको नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन वह तो इतना निर्दयी नहीं था, उसने गाड़ी को किसी तरीके से इधर उधर करके सहायता करके उस अपने मालिक को उस गाड़ी के नीचे से निकालता है। जैसे ही वह निकालता है और निकालने के बाद वह मालिक जो था वह देखता है कि यही आदमी है जिसको मैंने काम से निकाल दिया था, आज मेरी सहायता की है। वह अपने घर जाता है और घर पर वह मालिक काफी विचार करता है कि मैंने उस बूढ़े आदमी के साथ बहुत ही गंदा काम किया है, बहुत ही घिनौना काम किया है। वह तुरंत अपना गाड़ी उठाता है और उस गरीब आदमी, उस बूढ़े आदमी के घर पर आता है तो देखता क्या है कि वहां पर चारों लोग हैं और उस गंदे फल को लेकर के खा रहे थे। आधा सड़े हुए फल थे। वह देख करके उस मालिक के भी आंखों में आंसू आ जाते कि मैंने कितना घिनौना काम किया, कि मैंने किसी के पेट पर लात मारा। इस बूढ़े आदमी का केवल बस एक मात्र सहारा था, जो मैं 3-4 हजार रुपए दे रहा था, बस वही तो एक सहारा था। वह तुरंत मार्केट में जाता है। जब मार्केट में जाता तो वह सारे के सारे फल की दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन वह एक फल की दुकान खुलवा करके ढेर सारे फल, भोजन, पकौड़ियाँ ढेर सारे ला करके जैसे उस घर का दरवाजा खटखटाता है, शाम का समय हो गया था, और जब दरवाजा खुलता है और सब वह जो फल फूल पकौड़ी का झोला जो है उन बच्चों को थमा देता है और कहता है, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया, आप कल से नौकरी फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आप कल से काम पर आ जाइएगा। मैं आपकी दीन स्थिति में नहीं समझ सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वह जो है बूढ़ा आदमी, वह जो नौकर, जो बहुत खुश होता है, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कहता कम से कम मुझे तो नौकरी तो मिल गई। उसी समय वो जो नौकर था उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है और बाल बच्चे जो उधर जो फल खाते रहते हैं। और जो मालिक वहां पर आया था, अचानक उसके मोबाइल पर फोन की घंटी बजती है और कहता है, सर आपके जो 20 लाख रुपए फंसे हुए थे वह पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वह भी आदमी बहुत खुश होता है कि अगर हम किसी गरीब पर दया करते हैं तो ऊपर वाला हम पर जरूर दया करेगा। मैंने इस बूढ़े आदमी को थोड़ा सा बस मैंने सहारा किया और मेरा 20 लाख रुपए फंसे हुए पैसे आज आ गए। अब मैं कभी भी किसी बूढ़े आदमी पर, गरीब पर अत्याचार नहीं करूंगा। अगर हम किसी पर सहायता करते हैं, अगर 5 रुपए का सहायता करते हैं तो ऊपर वाला 10 रुपया देता, 50 का करेंगे 100 देगा। यार सहायता करो, मदद करो। कभी भी कोई लाचार दिखता है तो उसको मदद करना चाहिए, क्योंकि यदि हम गरीबों की सहायता करते हैं तो एक प्रकार से हम भगवान की सहायता कर रहे हैं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है।